बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 3 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश आज हम करेंगे और इसमें हम सबसे पहले करेंगे यूनिट नंबर 9 द स्लेव एंड द लायन की रीडिंग। Many years ago in a country there lived a slave। बहुत साल पहले एक मुल्क में एक गुलाम रहता था। His name was शरफू, उसका नाम शरफू था। He was the king's slave। वो बादशाह का गुलाम था। His master was very cruel man। उसका मालिक बहुत जालिम आदमी था। He was very harsh to him slave। वो अपने गुलामों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। He often beat them up for nothing। वो अक्सर उन्हें खाम मारता था। He abused and insulted the poor slaves but no one could complain। वो गरीब गुलामों को गालियाँ देता और बेइज्जती करता लेकिन कोई भी शिकायत नहीं कर सकता था। द स्लेव सर्व्ड हिम साइलेंटली। गुलाम खामोशी से जो है वो इसकी खिदमत करते रहते थे। दे न्यू दैट स्पीकिंग बिफोर द क्रूअल किंग वुड कॉज देम अ डबल पनिशमेंट। वो जानते थे कि जालिम बादशाह के सामने बोलने की वजह से उन्हें दुगनी सज़ा मिलेगी। One night the king was sleeping in his bed। एक रात बादशाह अपने बिस्तर पर सो रहा था। शरफू was fanning him। शरफू से पंखा चल रहा था। ये एक इट वॉज अ हॉट नाइट। ये एक गर्म रात थी। बैड लक टू शरफू डैट ही वेंट अस्लीप। शरफू की बदकिस्मती कि वो सो गया। द किंग फेल्ट हॉट एंड वोक अप। बादशाह ने गर्मी महसूस की और वो जाग गया। व्हेन ही फाउंड शरफू स्लीपिंग बिसाइड हिज बेड। जब उसने देखा कि शरफू जो है वो उसके बेड के पास सोया हुआ है तो ही बिकेम वायलेंट। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही बिगेन टू बीट हिम अप। उसने वो उसे मारने लगा। शरफू अपोलोजाइज्ड बट द किंग डिड नॉट टेक पिटी अपॉन हिम। शरफू ने उससे माफ़ी मांगी लेकिन ये है कि बादशाह को उस पर बिल्कुल तरस ना आया। He said to him, उसने उससे कहा डोंट यू नो दैट आई एम द किंग। तुम नहीं जानते कि मैं बादशाह हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ द कंट्री। और मैं इस मुल्क का मालिक हूँ। यू आर अ स्लेव। तुम एक गुलाम हो। हाउ डेयर यू स्लीप बिसाइड माई रॉयल बेड। तुम्हारी कैसे जरूरत हुई कि तुम मेरे शाही बिस्तर पर सो जाओ। शरफू कुड स्पीक नथिंग। शरफू जो है वो कुछ नहीं बोल सका। ही वॉज फेड अप विद स्लेवरी। वो गुलामी से बहुत ज़्यादा उकता चुका था। ही मेड अ प्लान टू फ्ली। और उसने आज़ाद होने के लिए एक मंसूबा बनाया। एट न्यू डैट द स्लेव हैड रन अवे। एट मिड नाइट आधी रात के वक्त ही स्टेडली फ्लड एंड हिड हिमसेल्फ इन द नियर बाय फॉरेस्ट। आधी रात के वक्त वो चुपके से फरार हो गया और करीब जंगल में छुप गया। व्हेन द किंग न्यू, जब बादशाह को पता चला दैट द स्लेव हैड रन अवे, कि गुलाम जो है वो भाग गया, ही बिकेम एंग्री। वो बहुत नाराज़ हुआ। ही वांटेड द रूड स्लेव इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने अपने गुलामों को उसके पीछे भेजा। ही सेंड द रॉयल गार्ड्स टू फाइंड द स्लेव। और फिर वो उसे जो है ताकि वो उस गुलाम को जो है वो शाही महल में लेकर आए। दे वेंट ऑल साइड्स टू सर्च फॉर हिम। उन्होंने उसकी तलाश हर जगह की। इन द फॉरेस्ट शरफू वॉज हाइडिंग बिहाइंडिंग अ ट्री। जंगल में शरफू जो है वॉज हाइडिंग अप बिहाइंड अ ट्री। जंगल में शरफू एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। ही हर्ड द रोर ऑफ अ लायन। और उसने एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। ही वॉज फ्राइटेंड। वो खौफज़दा हो गया। ही सा लाइन एट डिस्टेंस। उसने एक फासले पर एक शेर देखा। अ बिग थॉर्न हैड बीन पिक्ड इनटू द बीस्ट हाइंड लेफ्ट लेग। दरिंदे की पिछली बाईं टांग में एक बड़ा सा कांटा छुपा हुआ था। शरफू वॉज अ काइंड मैन। शरफू एक मेहरबान आदमी था। ही फेल्ट सॉरी फॉर द लाइन। उसे शेर पर रहम आया। ही वेंट क्लोज टू द लाइन एंड टुक द थॉर्न आउट। वो शेर के करीब गया और कांटा निकाल दिया। द लाइन वॉज थैंकफुल टू हिम। शेर जो है वो उसका शुक्रगुजार हो गया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन गुजरने के बाद, द पुअर स्लेव वॉज कॉट। पुअर स्लेव, वो जो गरीब गुलाम था, वो पकड़ा गया। ही वॉज ब्रॉड बिफोर द क्रूअल किंग। और वो जालिम बादशाह के सामने लाया गया। नाउ शरफू वॉज श्योर दैट द किंग वुड सेंटेंस हिम अ डेथ पनिशमेंट। अब शरफू को इस बात का यकीन था कि बादशाह जो है वो उसे मौत की सज़ा सुनाएगा। द किंग स्टेयर्ड एट शरफू एंग्रीली एंड सेड। बादशाह ने शरफू को गुस्से से घूरा और कहा यू डिसओबेड मी, यू मस्ट डाई। तुमने मेरी नाफरमानी की है लिहाजा तुम ज़रूर मरोगे। ही ऑर्डर दैट शरफू शुड बी थ्रोन इनटू हंग्री लायंस केज। उसने हुक्म दिया कि शरफू को एक भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। ऑन द डे पनिशमेंट, सज़ा के दिन पर, ऑल द पीपल गैदर्ड देयर टू विटनेस शरफूस एंड। सारे लोग इकट्ठे हो गए शरफू का खात्मा देखने के लिए। द किंग वांटेड एवरीबॉडी टू सी हाउ द डिसओबीडियंट स्लेव वुड मीट हिज हैंड। द किंग वांटेड, बादशाह चाहता था कि हर कोई ये देखे कि किस तरह
किसी की नाफरमान गुलाम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। When शरफू was thrown into the cage of hungry lion, जब शरफू को एक भूखे शेर के उसमें केज में, पिंजरे में डाला गया, everybody was turned to see that the lion instead of tearing him apart started licking his feet। तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि शेर ने उसके टुकड़े टुकड़े करने के बजाय उसके पाँव को चाटना शुरू कर दिया। द किंग वॉज फ्राइटेंड टू सी द सीन, बादशाह ये मंजर देखकर खौफजदा होगा। ही फियर्ड सो मच दैट ही डिक्लेयर्ड शरफू टू बी सेट फ्री, वो इतना खौफजदा हुआ कि उसने शरफू को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया। शरफू हैड रिकग्नाइज द लाइन, शरफू ने पहचान दिया था कि ये वही शेर था। इट वॉज द लाइन दैट हैड हेल्प इन द फॉरेस्ट, यही वही शेर था जिसने उसकी मदद जंगल में की थी। तो क्लास अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। रीड एंड राइट ट्रिक अगेंस्ट द ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉल्स। द किंग वॉज जस्ट एंड काइंड, फॉल्स। शरफू वॉज फैनिंग द किंग, ट्रू। शरफू रैन अवे टू द हिल्स, फॉल्स। He saw a lion in trouble but he did not help. When Shapfu was caught, he was thrown into a lion's cage, true. When Shapfu was caught, he was thrown, ये false. When Shapfu was caught, he was thrown into a lion's cage, true. The lion was friendly to Shapfu, true. Take the correct answer. The king was kind, cruel. King was cruel. Towards his slave, the king was harsh, polite, harsh. One night, Shapfu was serving meal to the king, fanning the king, fanning the king. Shapfu fled and hid himself in a cave, a forest, a forest. A big thorn had pricked into the lion's leg, hind leg, foreleg, hind leg. The lion was angry with Shapfu. Thankful to you, तो ये है thankful to you. After some days, Shapfu was caught या फिर fled to the neighboring country, was caught. He was sentenced to a death punishment, life imprisonment. तो ये है death punishment. The people were stunned to see the lion's attitude towards Shapfu's death. The lion's attitude to Shapfu. The lion started licking Shapfu's feet, yeah, roaring at Shapfu, licking Shapfu's feet. जी क्लास, अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question number 1 was the king cruel to his slave? Yes, the king was very cruel to his slaves. Who was Shapfu? Shapfu was a slave. Question number 3, was Shapfu the king's slave? Answer, yes, Shapfu was the king's slave. Question number 4, what did the slave know? What would cause them a trouble punishment? Answer, they knew that speaking before the cruel king would cause them a double punishment. Question number 5, what was Shapfu doing when the king was asleep in his bed? Shapfu was fanning the king. Question number 6, why did the king beat Shapfu? The king beat him because he had slept beside the royal bed. Question number 7, what time did Shapfu flee? Where did he go? At midnight, he stealthily fled and hid himself in the nearby forest. Question number 8, why did the king become violent? When the king found Shapfu asleep beside his royal bed, he became violent. Question number 9, where was Shapfu when he heard a lion's roar? He was hiding behind a tree in the forest. Question number 10, what had happened to the lion? A big thorn had been pricked into his left leg. Question number 11, how did Shapfu help the beast? He went near the beast and took the thorn out of his left leg. जी क्लास, तो ये हमारे मुकम्मल होने के बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।